हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिंग मेडिकोस। और आज हम पढ़ेंगे ब्रेस्ट के बारे में। पार्ट 1 में हमने डिस्क्राइब किया था ब्रेस्ट का लोकेशन और उसके स्ट्रक्चर, जनरल इंफॉर्मेशन के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे ब्रेस्ट की इंटरनल स्ट्रक्चर और उसकी नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई के बारे में। ये था हमारा ब्रेस्ट का जनरल इंट्रोडक्शन। व्हाट इज ब्रेस्ट, इसकी सिचुएशन कैसी होती है, इसका बेस कैसा होता है, ये हमने कल की वीडियो में कवर अप कर लिया है। आज की वीडियो में हम स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेस्ट पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेस्ट में हम पढ़ेंगे कि ब्रेस्ट का क्या स्ट्रक्चर होता है, किन किन कवरिंग से मिलकर ब्रेस्ट हमारा बना हुआ होता है। तो ब्रेस्ट के अंदर हमारे 3 टाइप की लेयर्स होती हैं। ऑल ओवर जितने भी ऑर्गन्स हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उनके अंदर 3 टाइप की लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, जो कि स्किन, पेरेन्काइमा एंड स्ट्रोमा। इन 3 से मिलकर के हमारा ब्रेस्ट का जो रूफ और फ्लोर होता है वो बना हुआ होता है। तो बात करते हैं सबसे पहले इसमें हम स्किन की। स्किन के अंदर कुछ फीचर्स होते हैं जो पूरे ब्रेस्ट पर लाई किए होते हैं। जैसे कि ये हमारा ब्राउन शेप में निप्पल है। निप्पल जो होती है वो कॉनिकल प्रोजेक्शन होती है टुवर्ड्स द breast and it contains approximately 15 to 20 lactiferous ducts। ब्रेस्ट के अंदर 15 to 20 लैक्टिफेरस डक्ट्स होती हैं, जो कि इंटरकोस्टल स्पेस जो होता है हमारा रिब्स के बीच का जो स्पेस होता है वो हमारा इंटरकोस्टल स्पेस होता है, जिससे सेंटर की पोर्शन जो रिब्स की होती है इंटरकोस्टल स्पेस की, उसके सेंटर में अप्रोक्सीमेटली 10 सेंटीमीटर के एरिया में ये लाई करती है। ठीक है, इसके अंदर जो 15 to 20 फेस डक्ट्स होती हैं वो कैसी होती है, स्मूथ मसल्स से बनी हुई होती हैं। मसल्स हमारी कैसी होती है, कार्डियक मसल होती है, हमारी स्मूथ मसल होती है, और हमारी वॉलेंट्री मसल्स होती है, इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं। ठीक है, वॉलेंट्री मसल्स, इनवॉलेंट्री मसल्स ये हम अलग टॉपिक में आपको बताएंगे। यहाँ पर हम अभी आपको सिर्फ इतना बता रहे हैं कि इसके अंदर स्मूथ मसल्स होती हैं लैक्टिफेरस डक्ट्स के अंदर, जो कि निप्पल को स्टिफ और फ्लैटन बनाती हैं, जो कि हेल्प करती है निप्पल को उसका परफेक्ट शेप और साइज देने में। इसके अंदर बहुत सी मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स भी होती हैं, सेंसरी एंड भी होते हैं, और साथ ही साथ नर्व फाइबर भी होती हैं। इतनी सारी ग्लैंड्स और नर्व फाइबर्स होने की वजह से ये क्या होता है, रिच इन ब्लड सप्लाई होता है। जो ब्रेस्ट है उसके अंदर की ब्लड सप्लाई काफी रिच होती है। अब हम बात करते हैं पेरेन्काइमा के बारे में। स्किन तो हमने पढ़ ही लिया है, अब हम पेरेन्काइमा के बारे में बताएंगे। ये कंपाउंड ट्यूबुलो एल्वुलर ग्लैंड है, मतलब इसके अंदर काफी सारी एल्वलाइज प्रेजेंट होती हैं, जो कि सीक्रेट करती हैं मिल्क को, जो कि लैक्टेशन में हेल्प करती हैं। इसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 15 to 20 लोब्स होते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, जो हमारे नीचे वाला स्ट्रक्चर है, ये वाला स्ट्रक्चर है, इसके अंदर ये जो हमारे लोब्स हैं ये एलुलर शेप में है, और ये जो है इनके अंदर मिल्क का सिक्रेशन हो रहा है। इनके अंदर मिल्क का सिक्रेशन हो रहा है, और ऐसे करके ये यहाँ पे 3 शो करी गई हैं, बट 3 नहीं, यहाँ पे 15 to 20 लैक्टिफेरस डक्ट्स होती हैं, जो कि मिल्क को सीक्रेट करने में हेल्प करती हैं। फिर हमारा आता है स्ट्रोमा। स्ट्रोमा जो होता है वो सपोर्टिंग का काम करता है, से कि फ्रेम का काम करता है। अगर कोई भी ग्लैंड है या कोई भी हमारा पोर्शन है, उसमें जो फाइबर होगा, जो फैट पार्ट होगा, वो हमारा स्ट्रोमा कहलाता है। ठीक है, जो कि सेप्टा को भी फॉर्म करता है। ठीक है, जिसको हम सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ कूपर भी बोलते हैं। सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ कूपर जो होता है वो स्ट्रोमा से फॉर्म होता है। सेप्टा का मीन्स होता है हमारी जैसे स्किन की कोई लेयर या कवरिंग हो गई। तो ऑल ओवर स्ट्रोमा का क्या काम है कि ये फ्रेमवर्क सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, हमने स्किन पढ़ लिया, पेरेन्काइमा पढ़ लिया, स्ट्रोमा पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे ब्लड सप्लाई के बारे में। ब्लड सप्लाई जो होती है मेमोरी ग्लैंड्स के अंदर, वो बहुत ही ज्यादा वास्कुलर मीन्स बहुत ही ज्यादा रिच होती है। इसके अंदर जो ब्लड सप्लाई होती है वो काफी पोर्शन से मिलकर के बनती है। जैसे कि एक हमारा हो गया इंटरनल थोरेसिक आर्टरी। जो हमारी इंटरनल थोरेसिक आर्टरी है वो कंटेन होती है लेटरल थोरेसिक आर्टरी, सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी, एक्सिलरी आर्टरी, लेटरल ब्रांचेस, ऐसे करके बहुत सारी हमारी एनास्टमोसिस भी होती है आर्टरीज की, जिससे मिलकर के ब्लड सप्लाई हमारा फ्लो करता है ब्रेस्ट के अंदर। ठीक है, तो इसमें मतलब बहुत ही सारी आर्टरीज होती हैं, मेनली
15 to 20 तो अप्रोक्सीमेटली डक्ट्स भी होंगी, आर्टरीज भी होंगी, लैक्टिफेरस डक्ट्स भी होंगी, सेबेशियस ग्लैंड भी होंगी। ये एक नॉर्मल नंबर है इनका। उसके बाद हम आते हैं नर्व सप्लाई के बारे में। जो नर्व सप्लाई होती है ब्रेस्ट की, वो एंटीरियरली एंड लेटरली क्यूटेनियस ब्रांच जो होती है हमारी 4th to 6th रिब्स की, उससे फ्लो करती है। हम लोगों ने देखा कि ये हमारी रिब्स हैं, ठीक है। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। 4th, 5th, 6th रिब्स जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की ब्रांचेस हैं, उनके अंदर हमारी नर्व सप्लाई, क्यूटेनियस नर्व की जो ब्रांच होंगी, वहां से हमारी नर्व सप्लाई ब्रेस्ट के अंदर फ्लो करती है। वहां से इसके अंदर नर्व सप्लाई जाती है, जो कि क्या करती है, कंट्रोल, जो नर्व्स होती है वो कंट्रोल नहीं करती है सेक्रेशन ऑफ मिल्क को, ठीक है। द नर्व्स कन्वे सेंसरी फाइबर्स ऑफ द स्किन। इसके अंदर जो सेंसरी फाइबर्स होते हैं, उनके थ्रू जो मैसेजेस होते हैं, जो सेंसेशंस होते हैं, उनको वो ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। ऑटोनॉमिक टू स्मूथ मसल और ब्लड वेसल्स के अंदर कि हाँ भाई ब्लड वेसल्स जो है वो अब एक्टिवेट हैं, ब्लड वेसल्स जो है जो हमारी लैक्टेशन है वो एक्टिव है या नहीं है, ठीक है। ये सब हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस और कंट्रोल की वजह से पॉसिबल हो पाता है, लैक्टेशन वगैरह। नर्व्स जो होते हैं वो सीक्रेशन को कंट्रोल नहीं करते हैं। सीक्रेशन केवल और केवल हार्मोन्स, मैंने बताया था ना कि हार्मोन्स की वजह से ही सीक्रेशन कंट्रोल होता है, जैसे कि प्रोलैक्टिन सीक्रेटेड बाय पार्स एंटीरियर एंड हाइपोफाइसिस सेल सेरेब्राई। हमारे ब्रेन का जो हाइपोफाइसिस सेरेब्राई पोर्शन जो होता है वो हमारा प्रोलैक्टिन हार्मोन सीक्रेट करता है, और ये हमारा लव हार्मोन भी होता है, जिससे कि हमारा लैक्टेशन सीक्रेट होता है, ठीक है। नर्व सप्लाई भी हमारी हो गई। होप यू गाइज अंडरस्टैंड माय फैक्ट्स एंड टॉपिक्स। तो अब हम लिम्फेटिक ड्रेनेज देखेंगे। लिम्फेटिक ड्रेनेज का बहुत ही ज़्यादा जो वाइड स्कोप है वो किस लिए है, कार्सिनोमा मीन्स कैंसर के लिए है। अगर कहीं पे भी ये देखिए, जैसे कि हमारे लिम्फेटिक्स हैं और इनके बीच में अगर किसी भी प्रकार की इंजरी, कोई भी ड्रेनेज हो जाती है, तो ये क्या फॉर्म कर लेते हैं, ये कैंसर सेल्स का बहुत ही जल्दी फॉर्म कर लेते हैं, जो कि बहुत ही कॉमन कॉज होता है ब्रेस्ट कैंसर का। ब्रेस्ट कैंसर सिर्फ इन्हीं लिम्फेटिक ड्रेनेज की वजह से बहुत ही ज़्यादा कॉमन कॉज हो जाता है। या तो ये ट्यूमर का शेप ले लेता है या ये कैंसर का शेप ले लेता है। इसलिए जो लिम्फेटिक ड्रेनेज होती है वो ज़्यादातर मोस्टली कैंसर की वजह से होती है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का शॉर्ट एंड क्विक रिव्यू ऑफ ब्रेस्ट, स्किन, पैरेन्काइमा, स्ट्रोमा, ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई एंड lymphatic drainage. Hope all students have cleared their doubt. If anybody has any kind of doubt, please comment below in the comment section, and don't forget to like, subscribe my channel. Thank you.